मोदी की बैठक में पाकिस्तान का मुद्दा छोड़ हुआ कुछ और। मोदी सरकार ने जातियों की गिनती का निकाला जिन बाहर। जाति जनगणना कराने के फैसले पर विपक्ष में क्रेडिट लेने की मची होड़। लोग सोच रहे थे कि बुधवार की कैबिनेट मीटिंग में पाकिस्तान के बारे में बड़ा फैसला लिया जाएगा, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने जातियों की गिनती का जिन बाहर निकाल दिया। कैबिनेट की बैठक में जाति जनगणना कराने समेत कई अहम फैसले लिए गए। सरकार ने जनगणना के साथ ही जाति जनगणना कराने का भी फैसला लिया। मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि आने वाली जनगणना में जातियों की गणना भी कराई जाएगी। मोदी के इस मास्टर स्ट्रोक से पूरा विपक्ष चारों खाने चित है। सरकार की इस घोषणा के बाद जाति जनगणना कराने का श्रेय लेने के लिए भी होड़ मची हुई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तक इस फैसले का श्रेय लेने में लगे पड़े हैं। वैसे सही मायने में बताया जाए तो पिछले करीब 5 सालों से कोई मंच ऐसा नहीं होगा जहां से राहुल गांधी ने इसकी डिमांड न की हो, लेकिन बीजेपी ने कभी जाति जनगणना का विरोध नहीं किया और अब इसे लागू करके श्रेय लेने में सबसे आगे नजर आ रही है। वहीं इस फैसले का क्रेडिट लेने के चक्कर में बहस भी छिड़ गई है। कांग्रेस और लालू यादव का कहना है कि हमारे दबाव के कारण सरकार ने अब ये फैसला लिया है। वहीं सत्ता में बैठी बीजेपी का कहना है कि आपका दबाव नेहरू के समय में क्यों नहीं चला, उस समय जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराई गई, आखिर में मोदी सरकार इसको आगे लेकर आई है। हमने कहा था कि कास्ट सेंसस को हम करवा के छोड़ेंगे और हमने ये भी कहा था कि 50% की जो कैप है, जो आर्टिफिशियल दीवार लगा रखी है, उसको भी हम तोड़ के हटाएंगे। पता नहीं क्या हुआ, सडनली 11 साल बाद नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि सिर्फ 4 जाते हैं, सडनली कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं। मित्रों, कल जब ये निर्णय हुआ कुछ लोग बुखलाए गए हैं। कहते हैं सरकार उनकी है, सिस्टम हमारी है। मैं जब बात आ ही गई तो थोड़ा पूरी बात खुल के चर्चा करनी ही चाहिए। देश उसको, उस सच्चाई को जाननी ही चाहिए। 51 में सरकार किसकी थी, सिस्टम किसकी थी? 31 में 1931 में आखिरी जातिगत जनगणना हुई थी। 41 में देश आजाद नहीं हुआ था, उस हुकूमत ने उसको नहीं किया। लेकिन 51 में सिस्टम और सरकार किसके हाथ में थी? स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कि मत यह जग जाहिर था। अगर बाबा साहेब और बापू ना होते, सामाजिक संवेदनता का कोई विषय नहीं होता उनकी मन में, संविधान सभा की परामर्श नहीं होता, तब देश में आज आरक्षण नहीं होता। क्यों? पहला प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी जातिगत आरक्षण के कट्टर विरोधी थे। ये विरोध केवल बयानों में सीमित नहीं था। उन्होंने उन दिनों में राज्यों के मुख्यमंत्री को पत्र लिख के कहा था, गुणवत्ता घट जाएगी अगर जाति आधारित अवसर मिलेगा। और सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस में ही बहस नहीं छिड़ी हुई है। एक बार आप लालू यादव के लाल तेजस्वी बाबू का भी बयान सुनिए। लोगों का जो मुख्य लड़ाई रहा, आज उस पर केंद्र सरकार को भी झुकना पड़ा और केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि जो अगला सेंसस होगा उसमें जातीय जनगणना को भी इंक्लूड किया जाएगा। हालांकि ये केवल घोषणा है। 21 में सेंसस होना था, कब होगा ये किसी को नहीं पता है, लेकिन जो परिसीमन है उससे पहले जो है सेंसस कराना होता है। तो उम्मीद है कि ये परिसीमन से पहले ये सेंसस कराएंगे और सेंसस में जातीय जनगणना का भी एक कॉलम जो है जात का भी होगा। क्रेडिट लेने की होड़ में कहीं ना कहीं सभी पार्टियां बीजेपी के इस फैसले का समर्थन तो कर रही है, लेकिन सरकार से इसकी टाइमलाइन बताने पर भी सवाल खड़े कर दिए गए हैं।
अब देखने वाली बात ये होगी कि मोदी के अचानक लिए इस फैसले से देश की सियासत और राजनीति कितनी गर्माती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।